हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आप लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप लोगों को फाइल का क्राइटेरिया रहता है, जो भी आप लोग केस प्रेजेंटेशन केयर प्लान बनाते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। इसे देख के आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। ये काफ़ी पहले का फॉर्मेट है, तो अभी जो आप लोगों को फॉर्मेट मिले होंगे आपके कॉलेज से, तो उनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन लिखना रहता है कि आपका जो पेशेंट है वो कौन से वार्ड में शिफ्ट है, कौन से हॉस्पिटल में है, क्या क्या सिम्टम्स हैं आपके पेशेंट को। तो सारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहता है उसमें आप इस तरीके से जो है पेशेंट की पूरी डिटेल इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। जो है पेशेंट की हिस्ट्री लिखी जाती है। हिस्ट्री कलेक्शन में जो है आप पूरा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं। पेशेंट का नेम, फादर्स नेम, एज आप देखते जाइए, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, पेशेंट का पूरा जितना भी डेटा है आप लोगों को इस तरीके से लिखना रहता है। मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर एंड डायग्नोसिस। आप लोगों को यही चीज़ें आप लोगों को हिस्ट्री कलेक्शन में लिखनी है। इस तरीके से आप लोगों को चीफ़ कंप्लेंट लिखनी रहती है कि आपका जो पेशेंट है उसे क्या क्या कंप्लेंट है। फिर उसके बाद प्रेजेंट इलनेस लिखना रहता है। प्रेजेंट इलनेस में अभी जो पेशेंट है आपका उसे क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखी जाती है कि आपके पेशेंट को पहले कभी कुछ मेडिकल हिस्ट्री रही है क्या। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखी जाती है। सर्जिकल हिस्ट्री लिखना रहता है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में आपके पेशेंट की प्रेजेंट में कौन सी सर्जिकल हिस्ट्री है, और यदि आपके पेशेंट की सर्जरी हुई है तो आपको वो मेंशन करना रहता है। फिर उसके बाद आप लोगों को फैमिली हिस्ट्री लिखनी रहती है। फैमिली हिस्ट्री में हमें मेंशन करना रहता है कि जो आपके पेशेंट है उसकी फैमिली में कितने लोग हैं। आप इस तरीके से फैमिली ट्री बनाकर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसकी फैमिली में कौन कौन है। फैमिली इन्फॉर्मेशन के लिए फैमिली टेबल बनाया जाता है। फैमिली टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है फिल किया जाएगा पेशेंट की फैमिली में कितने लोग हैं, हर एक फैमिली मेम्बर की कितनी एज है, मेल है या फीमेल्स हैं, उनकी पेशेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके फैमिली मेम्बर्स का क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या हेल्थ स्टेटस है। इस तरीके से आप लोगों को जो है फैमिली टेबल बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखा जाता है कि जो आपका पेशेंट है वो किस तरीके की फ़ैमिली से बिलोंग करता है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरीके से आप लोगों को जो है पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लिखना पड़ता है। पेशेंट का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो हमें लिखना रहता है। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में इस तरीके से जो है जनरल अपीयरेंस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड, वेट, हाइट, हमें हर चीज़ को जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के फॉर्मेट में। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम पेशेंट का पूरा हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन करते हैं, और जो भी हमें पेशेंट के हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हमें चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं, हमें उन हर चीज़ को मेंशन करना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आई का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं तो आई के अंदर जितने भी पार्ट्स रहेंगे आई के, हमें हर एक चीज़ को जो है अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, और फिर हर एक चीज़ को हमें यहाँ पर जो है मेंशन करना है। नोज़ का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, साइनसेस देखना है, माउथ चेक करना है, लिप्स चेक करेंगे, पेशेंट के ईयर्स चेक करना के अंदर आप देख सकते हैं साइज़, शेप, पोजीशन, रेडनेस तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, सीरमन प्रेजेंट तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं है, हियरिंग एक्यूटी, हर चीज़ हमें यहाँ पर हर चीज़ को हमें अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। फिर उसके बाद नेक में हमें देखना है लिम्फ नोड्स तो नहीं है, रेंज ऑफ मोशन, थायराइड ग्लैंड, ये सब के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो है पेशेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे, डायरिया तो नहीं है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन किया जाता है, यहाँ पर भी पाल्पेशन किया जाएगा, परकशन किया जाएगा, बॉवल साउंड चेक किया जाएगा ऑस्कल्टेशन में। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन वॉइडेड कलर, कैथेटर प्रेजेंट है या नहीं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखते हैं। जेनाइटल में हमें रेक्टल, आप यहाँ देख सकते हैं, रेक्टल, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट वीकनेस, एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हमें जो है ऑब्ज़र्व करनी रहती।
फिर उसके बाद जो पेशेंट का वाइटल साइन है वो चेक करते हैं, जिसमें आप लोगों को नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू जो है यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट डाउन करनी रहती है। उसके बाद रिमार्क आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आप लिखेंगे कि पेशेंट का कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, नॉर्मल वैल्यू कितनी रहना चाहिए और आपके पेशेंट की क्या वैल्यू रही है, वो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना रहता है। फिर यदि आप केस प्रेजेंटेशन या केस स्टडी लिख रहे हैं तो आपको जो भी आपका जो पेशेंट है उसे जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसका पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे सपोज़ यदि आप हेड इंजरी का केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो आपको पहले डिसीज़ कंडीशन पूरी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन में आपको पूरा जो भी डिसीज़ है उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप लोगों को एटियोलॉजी लिखनी पड़ेगी, क्या क्या कारण हो सकते हैं पेशेंट को ये डिसीज़ होने के। आप लोगों को बुक पिक्चर लिखना रहता है और एक साइड आप लोगों को पेशेंट पिक्चर लिखना रहता है। बुक पिक्चर में बुक में हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिए गए हैं उस डिसीज़ से रिलेटेड वो लिखते हैं, और पेशेंट पिक्चर में हमारे पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो जो उसका काउजेज़ है मेन, वो हम पेशेंट पिक्चर में लिखते हैं। फिर उसके बाद जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें भी इसी तरीके से लिखा जाएगा बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर में। बुक पिक्चर में हम लिखते हैं कि पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक, और पेशेंट पिक्चर में हमारे पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट हैं वो लिखा जाता है। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन लिखा जाएगा। मैनेजमेंट भी ऐसे ही लिखा जाता है। मैनेजमेंट में भी हम बुक पिक्चर्स अलग लिखेंगे, पेशेंट पिक्चर लिखेंगे कि हमारे पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में एज अ नर्स हमने पेशेंट के ऊपर क्या क्या मैनेजमेंट किया है वो सब। के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना रहता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट की प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर उसके बाद केयर प्लान बनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो है आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं, बिना कॉलम बना के भी लिख सकते हो। नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरीके से लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है इस तरीके से केयर प्लान बनाना रहेगा। जो आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग, फिर आप लोगों को 5 से 6 नर्सिंग केयर प्लान जो है आप लोगों को बनाने रहते हैं हर एक डिसीज़ कंडीशन के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो है केयर प्लान आप लोगों को बनाना रहेगा। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को केयर प्लान में लिखनी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का केयर प्लान है। ये इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड एंड इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड। इस तरीके से आप लोगों को नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना रहेगा और फिर उसका पूरा आप लोगों को केयर प्लान बनाना रहेगा। पर आप हेल्थ एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में आपने अपने पेशेंट को कौन कौन सा हेल्थ एजुकेशन दिया है रिलेटेड टू, आप डाइट लिख सकते हैं, रिलेटेड टू मेडिकेशंस, रिलेटेड टू रेस्ट एंड स्लीप, हाइजीन के ऊपर आप अपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। जो आपने अपने पेशेंट को जो भी हेल्थ एजुकेशन दिया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। वीडियो में हमने केस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट डिस्कस किया है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।